अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो शायद हमें बहुत अर्सा पहले डिस्कस करना चाहिए था, डेट इज़ द स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू नमाज और फिज़िकल एक्टिविटी। मेरा नाम है डॉक्टर दिल मन्नान। बाय प्रोफेशन मैं फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन फ़िज़िकल थेरेपी के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन में भी है। इसके साथ साथ मैं राइटर हूँ, कुछ न्यूज़पेपर में और ब्लॉग राइटिंग करते हैं। लेकिन हम जो बेसिकली ब्लॉग राइटिंग करते हैं वो इस्लामो मेडिकल आर्टिकल्स पर हम रिसर्च बेस्ड और एविडेंस बेस्ड जो प्रैक्टिस होती है उसको हम असेस करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं और मुख्तलिफ़ आर्टिकल्स को रीड आउट करने के बाद उन पर हम अपने ओपिनियंस जो हैं वो देते हैं। तो आज का टॉपिक स्पेसिफिकली जो हमने चूज़ किया ये इन रिलेशन टू कोविड, और जो कोविड का स्ट्रेस इशू था जब से पेंडेमिक शुरू हुआ 2019 से, चाइना से स्टार्ट हुआ, उसके बाद पूरी दुनिया में फैला और जब ये हमारे रीजन में आया इंडिया, पाकिस्तान और आसपास के रीजन्स में, तो हमारे लोगों में उसकी अवेयरनेस कम होने की वजह से और उसका जो मैनेजमेंट ना होने की वजह से, यानी उसकी वैक्सीनेशन मौजूद नहीं थी, हमें उसकी ट्रीटमेंट के बारे में नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि हमने इसको मैनेज किस तरह से करना है, तो सारी पब्लिक में एक जो स्ट्रेस लेवल था वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर गया था। लेकिन बीच में एक चीज़ जो हम मिस कर गए वो ये कि हमें ये बताया जाने लगा कि इसकी ट्रीटमेंट तो मौजूद नहीं है, लेकिन आपको करना ये है कि आपको क्वारंटाइन हो जाना है, आपको आइसोलेशन में चले जाना है, लोगों से मिलना नहीं है, मास्क यूज़ करना है। ये सब बातें किसी हद तक ठीक हैं, लेकिन जो चीज़ हमने मिस की वो ये था कि हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं और इस्लामिस्ट हैं वो एक डिफरेंट पेज पे हमें नज़र आए किसी जगह पे, और इंस्टीट्यूशंस जो बाकी थे वो डिफरेंट पेज पे नज़र आए किसी जगह पर। तो मेडिकल प्रोफेशनल जो हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और अगर उनको लिया गया कॉन्फिडेंस में तो हमारे जो इस्लामिक तबका जो है, जो बेसिकली हमारी कंट्री में एक मास को कंट्रोल कर रहा होता है, उनकी माइंड सेटिंग करता है, उनकी माइंड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उनको गाइड कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इशूज़ पर, उनको शायद कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वो पॉइंट था जब हमारा इस्लामिक प्रैक्टिसेस और इस्लामिक बिलीफ जो है उस पर यकीन बढ़ जाना चाहिए था, और हमें उस पर रिसर्च, ना सिर्फ रिसर्च करनी चाहिए थी बल्कि उसकी प्रैक्टिस को इनकरेज करना चाहिए था सोसाइटी में, और लोगों को बताना चाहिए था उसके बारे में। अगर हम एक आयत है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह से कभी आप नाउमीद मत हों। और इस बीइंग ए मुस्लिम हमारे लिए तो ये कुफ्र का दर्जा रखता है कि हम नाउमीदी की तरफ जाएं, और नाउमीदी का मतलब ये है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं और हम किसी चीज़ से नाउमीद हो रहे होते हैं। स्ट्रेस बेसिकली हम किसी भी ऐसे सिचुएशन को कहते हैं जब हमें ये फ़ील होता है कि कोई भी ऐसा हमारी लाइफ का इवेंट है वो हमारी कैपेबिलिटी से या हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा है, और हम उसको कोप नहीं कर पाएंगे या हमें उससे शिकस्त हो जाएगी, तो हम फिर स्ट्रेस में चले जाते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो इस्लाम इस पर बीइंग ए मुस्लिम, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि हमारे लिए तो नाउमीदी कुफ्र का दर्जा रखती है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद मत हों। तो हमने इस सारी सिचुएशन में जब कोविड आया और कोविड की एक हाइप क्रिएट हुई और हम सब लोग स्ट्रेस में चले गए एक तरह से, और लोग घरों में बैठ के, उस वक्त हमें इन चीज़ों को स्टडी करना चाहिए था कि क्या वजह है कि इस्लाम एम्फिसाइज़ करता है इन चीज़ों पे कि ये सब चीज़ें हम बार बार ये कहते रहे और ये सुनते रहे कि ये सब चीज़ें हमारे अपने अमाल का नतीजा हैं, कि अल्लाह ताला ने हम पर मुख्तलिफ़ तरह के अज़ाब जो हैं वो भेज रहे हैं, मुख्तलिफ़ आज़माइशों में डाल रहे हैं। लेकिन फिर अल्लाह ताला साथ में ये भी फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह से मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से। तो फिर यहाँ पर इनकरेजमेंट आया कि आपके पास अभी भी तरीका है अल्लाह की मदद हासिल करने का। एक तो ये कि हम सब्र करें, और दूसरा ये कि हम नमाज़ अदा करें, और नमाज में फिर एक जगह पे आता है कुम फसल्ली इन्ना फिस सलाति शिफ़ा, खड़े हो और नमाज़ अदा करो, नमाज में शिफ़ा है। ये वो पॉइंट था जहाँ पर मुसलमानों को इनकरेज किया गया कि आप इस बात पे स्टडी भी करें, इस पे रिसर्च भी करें कि इसकी क्या रीज़न है कि ये फरमाया गया है नमाज में शिफ़ा है, शिफ़ा किस तरह से है। और दूसरा ये कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो आप नमाज से अल्लाह की मदद हासिल करें। अभी हम बात करते हैं स्पेसिफिकली अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो मैं कुछ चीज़ें आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये सेशन हम सब के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। उन सब लोगों के लिए जो इस वक्त कोविड का शिकार हैं या लॉकडाउन का शिकार हैं, क्वारंटाइन हैं, अगर किसी को सिम्टम्स शो हो रहे हैं, वो आइसोलेटेड हैं, या किसी को कोविड पॉजिटिव है, वो हॉस्पिटल्स में है या घरों में अपने आइसोलेशन की सूरत में है, या जिनका कोविड ठीक हो चुका है,
और पोस्ट कोविड सिंड्रोम की कंडीशन में हैं, उनके लिए ये सेशन क्यों ज़रूरी है और स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो डायरेक्टली लिंक करता है हमारे स्ट्रेस लेवल से, हमारे डिप्रेशन से और हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ से। जो ही हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ डिक्रीज़ करती हैं या कुछ हमारी बॉडी के हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो डिक्रीज़ करते हैं, तो उसके बाद हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता जाता है और कोई भी ऐसी इन्फेक्शस डिजीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, वो ज़्यादा हम पर इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ये बातें जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये बेसिकली वो सब बातें हैं जो हम करते हैं रिसर्च बेस्ड और जो मुख्तलिफ रिसर्चेस में प्रूव हो चुकी हैं। और पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल का ये जो एपिसोड चला कोविड का, उस दौरान जो रिसर्चेस हुई हैं, जो WHO की निगरानी में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की निगरानी में रिसर्चेस हुई हैं, उसके अलावा जो लोगों ने उस पर रिसर्चेस की, और मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली आपको कुछ रेफरेंसेस दूंगा जो ऐसे स्कॉलर्स हैं जो खुद मुस्लिम्स नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों पर रिसर्च की है कि नमाज का क्या इफ़ेक्ट होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, या फिर कोविड में वो किस तरह से हेल्प आउट कर रहा होता है। कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि एक रिसर्चर हैं, बेसिकली 2017 में उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया, मुख्तलिफ रिसर्चेस को उन्होंने समअप किया था, उनका नाम था एलिज़ाबेथ लोम्बार्डो, और वो ये कहते हैं कि जब नमाज़ पढ़ी जाती है, बेसिकली उन्होंने रिसर्च की थी बैनुल मज़ाहिब इवेंट्स पे, यानी जो प्रैक्टिसेस हम मुख्तलिफ मज़ाहिब में करते हैं, लाइक क्रिश्चियन जो है वो इबादत कर रहे होते हैं, हम मुसलमान जो है नमाज़ अदा करते हैं, कोई भी ऐसी इबादत जिसमें हमारी अफिलिएशन हमारे क्रिएटर के साथ हो रही होती है और हम उसमें उसके एसेंस को पहुंचते हैं और फिर हमें वहाँ से जो फ़ायदे मिलते हैं, उसमें उन्होंने मेंशन किया कि नमाज़ पढ़ने से हमारा जो पॉजिटिव ब्रेन केमिकल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जस्ट लाइक डोपामिन और सेरोटोनिन जो है। और हम सब लोग जानते हैं कि ये हमारे मूड को बूस्ट अप करने में और हमारी जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ है उनको बूस्ट अप करने में हेल्प आउट होते हैं। इसके साथ साथ एक थ्योरी उन्होंने ये पेश की, बल्कि रिसर्च बेस्ड ये बात है कि फेथ बेस्ड कम्युनिटी जो है, वो लोग जो एतकाद रखते हैं अल्लाह ताला पर किसी न किसी हवाले से, यानी उनका यकीन होता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे और उनका ईमान होता है और उनके साथ एफिलिएशन होती है, उनके अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और उसको ब्लू जोन भी कहा जाता है कि ब्लू जोन में वो लोग जो 100 साल की एज तक पहुंचते हैं उनमें ज़्यादा होता है जो लोग यकीन रखते हैं। यानी दुनिया में ऐसे ममालिक जहाँ पर बिलीवर्स की तादाद ज़्यादा है, सिर्फ वो लोग जो कलमा गो हैं उनकी बात नहीं कर रहे, कोई भी ऐसा शख्स जो अल्लाह ताला पर डायरेक्टली बिलीव रखता है किसी भी मज़हब के थ्रू और उस पर वो कारामद होता है, उस पर उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वो जब भी अपनी कोई लाइफ इवेंट आता है तो अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, उनमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 100 ईयर्स तक जाती है। इसके साथ साथ एक और मज़े की बात कि एक स्टडी पब्लिश हुई जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी में, उसमें उन्होंने बताया कि जी बिलीफ इन कंसर्न गॉड है वो आपके डिप्रेशन को कम कर देता है। आप किसी भी तरह से खुदा पर यकीन रख रहे हैं, आप किसी भी मज़हब के पैरोकार हैं लेकिन अल्लाह पे यकीन रख रहे हैं, अल्लाह के होने का आपको यकीन है, आपके डिप्रेशन लेवल उससे कम हो जाते हैं। इसके एक लाइव एग्जांपल मैं देता हूँ। हमारे एक रिलेटिव थे, वो चाइना में PhD कर रहे थे। ड्यूरिंग PhD उनका जो स्टे था वो एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर नॉन बिलीवर्स जो हैं, नॉन मुस्लिम जो हैं वो काफ़ी तादाद में थे, और वहाँ पर होता ये था कि जब ये रेगुलर नमाज़ पढ़ते थे और जो नॉन बिलीवर्स थे उनकी एक्टिविटीज़ ये होती थी कि वो आफ्टर रिटायरमेंट अगर हम बात करें तो साहिल समुद्र पर चले जाते थे और वो पानी में कुंडियाँ फेंक कर मछलियाँ पकड़ना शुरू कर देते थे, और ऐसी जगह से वो फ़िशिंग कर रहे होते थे जहाँ पर मछलियों की ज़्यादा तादाद नहीं होती थी, सिर्फ टाइम पास करने के लिए। और इसके साथ साथ वो पतंग उड़ाना शुरू कर देते थे, सुबह जाते थे पतंग चढ़ाते थे, शाम को उतार लेते थे, सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए। और वो इन लोगों को देखते होते थे कि ये बिलीवर्स हैं, और कोई शख्स अगर बीइंग ए मुस्लिम रिटायर हो जाता है अपनी जॉब से तो उनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, कुरान पढ़ लिया, अच्छी बातें सीख ली, मस्जिद में चले गए, और ये सारी एक्टिविटीज़ वो स्टार्ट कर देते थे। इसके साथ साथ एक और बात जो उन्होंने नोट किया कि जब भी किसी मुसलमान पर कोई आजमाइश आती है, या वो ये देखते होते थे कि हॉस्पिटल में जब कोई मुस्लिम पेशेंट एडमिट होता था तो उनके जो अटेंडेंट्स होते थे वो बाहर बैठकर रोने धोने के बजाय मस्जिद में जाते थे और वहाँ जाकर दुआ करते थे, अल्लाह ताला से मदद मांगते थे। उनका इस बात पर यकीन होता था और उनको उम्मीद होती थी कि अल्लाह ताला मौजूद हैं जो हमें हेल्प आउट करेंगे।
उस पर उनको एक शख्स ने ये कहा, जो जिन रिलेटिव की मैं बात बता रहा हूँ, कहने लगा कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, जो मुसलमान हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपके पास उम्मीद लगाने के लिए कोई ज़ात मौजूद है जिनसे आप उम्मीद लगा सकते हैं। आप पर कोई आजमाइश आती है, आप पर कोई मुश्किल वक्त होता है, आपने कभी दुआ करनी होती है, आप डिप्रेशन या स्ट्रेस में होते हैं, तो आपके पास कोई ऐसी ज़ात मौजूद है जिनसे आप जाके कुछ डिस्कस कर सकें, आप उनको अपने दिल का हाल बयान कर सकें और उनसे मदद तलब कर सकें। लेकिन हमारे पास जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब उन पर कोई आजमाइश आती है तो वो एक तरह से टूट जाते हैं, और वो जो उनके पास मटेरियलिस्टिक अप्रोच है और जो रिसोर्सेज हैं वो उन पर सिर्फ़ और सिर्फ उन पर यकीन रखते हैं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कह रहा कि हमें इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। सब चीज़ें सम अप होकर हमारी पर्सनैलिटी को और हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करने में हमारी हेल्प आउट करते हैं। इसके साथ साथ जब डिप्रेशन ज़्यादा होता है या स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ करता है तो हमारी जो लिम्फोसाइट्स हैं, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, जो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बनाते हैं, उनकी तादाद जो है वो कम हो जाती है। वो जो ही कम होते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है और कोई भी इन्फेक्शस डिजीज़ जो है वो हम पर ज़्यादा असरअंदाज होती है। अभी मैंने बात की कि ये सेशन उन सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो लॉकडाउन का शिकार हैं, क्वारंटाइन में हैं, या कोविड की वजह से खौफज़दा हैं, या कोविड पॉजिटिव है, किसी भी ऐसी सिचुएशन में है। अगर हम नमाज की बात करें, हम पहले स्टेप पर ये बात करते हैं कि वो लोग जो जिनका कोविड पॉजिटिव नहीं है या उनको किसी किस्म के ज़्यादा सिम्टम्स शो नहीं हो रहे, तो उनमें वो सब एक्टिविटीज़ कैसे हो रही होती हैं। नमाज में सबसे पहले हम एक फ्रीज़ा है कि हमने वज़ू करना है, वज़ू के बाद हम नमाज अदा करते हैं। वज़ू करने से हमारे जो बेसिक SOPs हैं, जो हमें बताया जाता है कि आप अपने हाथों को वॉश करें, आप अपने मुंह को वॉश करें, अपने नाक को वॉश करें, और जो भी एक्सपोज्ड एरिया हैं आप उनको वॉश करें। वो उनसे हमारे SOPs कम्प्लीटली फॉलो होते हैं, और उसके बाद जाकर हम खड़े होते हैं नमाज के लिए और नमाज़ अदा करते हैं। और इसके बारे में बार बार हुक्म आया, कुम फसली नफ़िस सलाती शिफ़ा, नमाज़ अदा करो, नमाज में शिफ़ा है। और बेतहाशा जगह पर आपने मदद हासिल करनी है अल्लाह से तो फिर नमाज़ अदा करें, कोई मुश्किल आप पर आती है तो फिर नमाज़ अदा करें। नमाज में मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है, उन्होंने उनकी तरफ से जो रिकमेंडेड टाइम है एक्सरसाइज का विद इन अ वीक, वो कहते हैं कि जी आप 30 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ जो हैं वो डेली करें 5 डेज़ अ वीक। और हमारी अगर हम नमाज के टाइम की बात करें तो आलमोस्ट 30 मिनट्स हमें एक दिन में लगते हैं अपनी इस एक्टिविटीज़ को नमाज ही कंप्लीट करने के लिए। यानी हमारी नमाज़ पढ़ने से पूरी बॉडी में जनरल मोबिलिटी एक्सरसाइज होती हैं, हमारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मुख्तलिफ जॉइंट्स पर हो रही होती हैं, और उसके साथ साथ हमारी जो वेल बींग और हमारे जो हार्मोनल कंट्रोल है, जो मूड बूस्टिंग हार्मोन्स हैं या हमारे इम्यूनिटी बूस्टिंग हार्मोन्स हैं, वो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है बल्कि साथ साथ हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ कर रही होती हैं, और हमारी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। इसके बाद लेट्स सपोज हम घरों से नहीं निकल पा रहे होते, तो घर में हम ये नमाज की एक्टिविटी इजीली कर सकते हैं। और आप इसको हम योगा के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। योगा में भी बेसिकली यही एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन योगा में एक चीज़ जो हम मिस कर देते हैं वो हमारी स्पिरिचुअल अटैचमेंट है इस एक्टिविटी में। और स्पिरिचुअल अटैचमेंट से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेल बींग का काम और जो हमारे जो हार्मोनल इंक्रीज़ है वो उससे बनता है। इसके साथ साथ अगर किसी को खुदा न खास्ता कोविड पॉजिटिव आता है और वो सीरियस कंडीशन में होता है, तो उस वक्त एक जगह पर हदीस में आता है कि आप किसी भी हालत में हैं तो आप नमाज़ अदा करें। आप खड़े होकर कर सकते हैं तो खड़े होकर नमाज़ अदा करें, नहीं तो आप बैठ कर नमाज़ अदा करें, या कम से कम आप लेट कर नमाज़ अदा करें। ICU की कंडीशन में जब कोई पेशेंट बहुत सीरियस होता है, उसमें एक्टिविटीज़ ज़रूरी होती हैं करवाना। अगर एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं होंगी तो इम्यून सिस्टम हमारा खुद ब खुद ड्रॉप होता जाएगा, हमारा मस्कुलर सिस्टम जो है हमारी बॉडी में हमारे साथ नहीं देगा। ऐसी कंडीशन में नमाज की जो हम हल्की फुल्की मूवमेंट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे सब जॉइंट्स पर जो हैं वो रेंजेस कंप्लीट हो रही होती हैं, हमारे एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कुछ ना कुछ वर्कआउट कर रहा होता है। मुख्तलिफ़ पोजीशंस में एंटी ग्रेविटी भी बन रही होती हैं उसमें। उन सब चीज़ों से हमारी बॉडी पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ रहा होता है। ख़ासकर अगर हम बात करें कोर मसल्स की या रुकू की कंडीशन में बात करें, अगर हम खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं और रुकू में जाते हैं तो हमारी कोर मसल की मूवमेंट हो रही होती है और उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है। और कोविड की कंडीशन में जब कफ बहुत ज़्यादा आता है और कोई भी ऐसी कंडीशन बनती है उसमें कोर मसल डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं, और हमारे जो इंटरनल विजराज और ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे होते हैं। और ये चीज़ें नमाज की जो एक्टिविटी है हमें हेल्प आउट कर रही होती हैं इन सब चीज़ों में।
इसके साथ साथ अगर हम पोस्ट कोविड मैनेजमेंट की बात करें तो फ़िज़िकल एक्टिविटी का उसमें इस हद तक रोल है कि हमने बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखे जिसमें पेशेंट की एक्टिविटी, जो पेशेंट हमारे साथ कोविड से पहले अटैच थे, उनको उसके बाद उनको कोविड का एपिसोड आया, वो रिकवर करके, लेकिन उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ और एजिलिटी जो थी वो काफ़ी हद तक कम हो गई। उसमें होता है कि अगर कोई भी शख्स एक एक्टिविटी 20 मिनट्स तक कर रहा है, लाइक कोई शख्स वॉक 20 मिनट्स तक कर लेता है या वो 50 मिनट्स की रनिंग कर लेता है, तो कोविड के एपिसोड के बाद उनकी जो स्ट्रेंथ एबिलिटी थी वो कम हो जाती है और ये एपिसोड उनके साथ काफ़ी अर्से तक चलता है और ये लाइफ टाइम पे उनको इफेक्ट कर सकता है, उनकी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन होती है, आप कोविड से रिकवर कर जाते हैं लेकिन आपकी बॉडी जो है वो आपका साथ नहीं दे रही होती और आपकी जो बॉडी की एबिलिटी है वो कम हो जाती है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो उसके बाद फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग नमाज और स्पेसिफ़िक फ़िज़िकल थेरेपी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको हेल्प आउट करती हैं आपकी एबिलिटी को गेन करने में और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको रीगेन करने में, ताकि आइंदा आप ज़्यादा प्रोन ना हो और आपको इन्फेक्शन जो है वो फिर से कैच ना कर ले। क्योंकि हमने ये देखा कि कोविड जो है बार बार मुख्तलिफ़ सूरतों में वो दोबारा अटैक कर सकता है। ड्यूरिंग कोविड 3 बेसिक चीज़ें हैं जो हम बीइंग ए फिज़िकल थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स को करवाते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ। द फर्स्ट थिंग इज़ द चेस्ट फ़िज़िकल थेरेपी। चेस्ट थेरेपी और कार्डियोपल्मोनरी एक्टिविटीज़ जो हैं, रेस्पिरेटरी थेरेपी जो है वो एक अहम रोल प्ले करती है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में। उसके साथ साथ हमारी जो क्योंकि डायरेक्टली ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो सिंड्रोम होता है उसको डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहा होता है कोविड, उसको मेंटेन करने के लिए हम चेस्ट एक्सरसाइजेस, रेस्पिरेटरी थेरेपी जो है वो पेशेंट को करवाते हैं। उसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं और साथ ही साथ इसमें जो हमारी एक्सरसाइज होती हैं सांस की, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और पोजीशनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कोविड की मैनेजमेंट में इन आईसीयू या जब कोई सीवियर कंडीशन में होता है। और इसमें एक चीज़ आपने अक्सर देखा होगा कि पेशेंट को उल्टा लिटा दिया जाता है काउच पर और उससे उसका ऑक्सीजन लेवल जो है बेसिकली वो बूस्ट अप हो जाता है एंटी ग्रेविटी पोजीशन में। जब आप उल्टा लेटे होते हैं तो आपके जो लंग्स हैं उन पर फोर्स कम, इंटरनल फोर्स कम लग रही होती है और आपका ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाता है फ़ौरन से। इसके अलावा रिसेंटली जो WHO के डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस, उन्होंने एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने अप्रिशिएट किया था बेसिकली फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी कंट्रीज़ में उस तरह से प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए जा रहे कोविड की मैनेजमेंट में जिसमें फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को भी साथ में मिलाया जाए। कुछ जगह पर हो रहा है या कुछ प्राइवेट सेटअप्स में लोग अपने बिहाफ पर फ़िज़िकल थेरेपिस्ट हायर कर लेते हैं, उनकी सर्विसेज लेते हैं और उनको उससे फ़ायदा भी होता है ऑब्वियसली। लेकिन एक मास लेवल पर एक बड़े प्लेटफॉर्म से WHO ने, उनके डायरेक्टर जनरल ने उनको अप्रिशिएट किया फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को और उनका इस बात का इतराफ़ किया कि जहाँ पर मुख्तलिफ़ मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिसिन जो हैं वो कारआम थी, फ़िज़िकल थेरेपी कारआम थी हमारी जो कोविड है उसको कंट्रोल करने में, उसको मैनेज करने में। वहीं भी जो फ़िज़िकल थेरेपी की अप्रोच थी, रेस्पिरेटरी थेरेपी या चेस्ट थेरेपी, वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है पेशेंट की रिकवरी में। और ख़ासकर ऐसे पेशेंट जिनका जो एपिसोड है कोविड का वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चला जाता है, उनको वो काफ़ी हेल्प आउट कर रहा होता है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज़ हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से और फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या फ़िज़िकल थेरेपी का जो रोल है कोविड में उसके हवाले से। इसके साथ साथ हम सब दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान के हालात हैं अभी रमज़ान में और रमज़ान के बाद जो लॉकडाउन की सिचुएशन नज़र आ रही है, जो कोविड के केसेस हैं, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और पाकिस्तान को भी अमन का गहवारा बनाए। और कोई भी ऐसी सिचुएशन है या अगर हम कोविड की बात करते हैं तो जल्द से जल्द ये कंडीशन बेहतर हो और सब कुछ नॉर्मल की तरफ आए। लेकिन मेन थिंग इज़ कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो अल्लाह से मदद तलब करनी चाहिए। जहाँ पर हम SOPs फॉलो कर रहे हैं, जहाँ पर हम मेडिकेशंस कर रहे हैं, वहीं पर स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए हमारी जो नमाज है और हमारा जो अटैचमेंट है विद आवर क्रिएटर, विद आवर गॉड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी इंटरनल जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट करने में, हमारे जो गुड केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में, जो एंडोर्फिन्स हैं, जो पेन किलर है हमारे नेचुरल, उसके अलावा हमारी जो डोपामिन है, जो ब्रेन में हमारे केमिकल्स जनरेट हो जाते हैं उनको इंक्रीज़ करने में। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि जब भी हमारा स्ट्रेस लेवल डिक्रीज़ करता है, जहाँ हम ऐसी कंडीशन में होते हैं जहाँ पर हमारी पर्सनल एफिलिएशन किसी चीज़ के साथ बन जाती है, लाइक हम नमाज में हैं और हम
अल्लाह के साथ एक पर्सनल अटैचमेंट हमारी उस वक्त होती है और हम अफिलिएशन की कंडीशन में होते हैं, उस वक्त जो हमारी कॉर्टेक्स की लाइनिंग होती है हमारी ब्रेन में, वो थिक होना शुरू हो जाती है। और रिसर्चेज ये कहती हैं, साइकोलॉजी के जो लोग हैं वो इस बात को ज़्यादा रिलेट कर सकेंगे, रिसर्चेज ये कहती हैं कि जो हमारा डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ है उसमें थिकनिंग ऑफ कॉर्टेक्स जो है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। जबकि अगर हमें डिप्रेशन होता है, हमारी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे डिप्रेशन को बूस्ट अप कर रही हो, जो हमारी एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ कर रही हैं बॉडी को, हमें स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं, तो हमारी जो कॉर्टेक्स है उसकी थिनिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद कोई भी मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़्यादा हमारे ब्रेन पर इफ़ेक्ट करते हैं और हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। तो ये कुछ बातें जी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जज़ाकल्लाह।